बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा भी लोग आप तक बर वक्त पहुँच सके। इमरान खान साहब ने अपनी ज़िंदगी की जो सियासी ज़िंदगी है उसके सबसे मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जंग असाब की जंग है, ये जंग नफ्सियात की जंग है और किसी भी जंग में सबसे पहले जीतने की निशानी अपने असाब को काबू में रखना होता है। इमरान खान साहब ने पिंडी के जलसे में बड़ा अच्छा एक पत्ता खेला है, लेकिन अब इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है, बराबर करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, अगर आप इसको फिगर आउट करें, अगर आप इसकी लिस्ट बनाएं तो जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ वही कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। नवाज शरीफ को सियासत से निकाला गया, 2 अक्सरियत के साथ के बावजूद इमरान खान को सियासत से निकाला गया। नवाज शरीफ को चोर साबित किया गया, इमरान खान को चोर साबित करने की कोशिश की जा रही है तोशाखाना केस में। और अब जो 1 दिसंबर को मलक रियाज को नोटिस हुआ है वो ये भी इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश है। और आज इस वीडियो का मकसद भी ये है कि इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताऊं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। और जिस तरह इमरान खान के साथ ये गेम खेली जा रही है, यही गेम नवाज शरीफ के साथ भी खेली गई। इमरान खान ने बड़ा अच्छा वहाँ पे जो पिंडी में एक पत्ता खेला कि हम जो उन्होंने कहा कि मैं तमाम असम्बलियों से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जब ये इस्तीफे की बात करते थे या इलेक्शन की बात करते थे इमरान खान, तो वफाकी हुकूमत कहती थी कि ठीक है फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो इलेक्शन करवा लेते हैं। लेकिन इमरान खान जानते थे कि अगर वो पूरी तरह इस सिस्टम से आउट हो गए तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। वो सियासी हिकमत अमली के तहत पंजाब में परवेज़ लाई के साथ बैठे हुए थे और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी। लेकिन अब जरदारी की एंट्री हो चुकी है। जरदारी आपको मालूम है कि एक बड़ी अलग किस्म की सियासत करते हैं। ये अपनी सियासत के लिए दुश्मनों को भी साथ मिला लेते हैं और जो उनके कातिल होते हैं उनको भी साथ मिला लेते हैं। जरदारी की एंट्री होती है, शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है, उसके बाद समरी मूव होती है और उसके बाद उसके ऊपर दस्तखत होते हैं, आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाता है। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी ने डेरे पंजाब में लगाए हैं। आज पीपल्स पार्टी की जो कैबिनेट है, जो उनके बड़े अहदेदारान हैं, उनका बड़ा इजलास होने जा रहा है जिसके ऊपर इस बात पे गौर किया जाएगा कि परवेज़ लाई के खिलाफ तरीके में एतमाद कैसे लेकर आए, कैसे पंजाब हुकूमत को टेक ओवर करें। क्योंकि नवाज शरीफ ने तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो जरदारी को सौंप दिए हैं कि आप पंजाब में देखें, मामला देखें। अगर आपने अपना वज़ीर आला लाना है तो आप अपना वज़ीर आला ले आएँ, अगर आपने परवेज़ लाई को चलने देना है आप परवेज़ लाई को चलने दें, और अगर आप समझते हैं कि हम में से कोई वज़ीर आला बनने के काबिल है तो उसको वज़ीर आला बना दें। तमाम इख्तियारात उन्होंने आसिफ अली जरदारी के सुपुर्द कर दिए हैं। आसिफ अली जरदारी ब्रीफ केस लेकर पंजाब में आके बैठ चुके हैं। लाहौर में आज उनकी जो आला पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसका इजलास भी होने जा रहा है। लेकिन परवेज़ लाई इसमें क्या करते हैं ये थोड़ी सी इमरान खान को देखने के लिए इसको देखना पड़ेगा कि क्योंकि परवेज़ लाई को सिर्फ अजीज़ वज़ारत आला है, वो वज़ीर आला रहना चाहते हैं। अगर आसिफ जरदारी के साथ उनकी ये डील तय हो जाती है, आसिफ जरदारी कहते हैं ठीक है आप हमारे वज़ीर आला हैं, आप हमारे लिए काम करें या हमारे साथ मिल जाएं, तो हो सकता है कि परवेज़ लाई एक सेकंड ना लगाए। क्योंकि इमरान खान के साथ उनकी सिंसेरिटी तब तक है जब तक इमरान खान उनके लिए, उनकी वज़ारत आला के लिए खड़ा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि नीचे से जो उनके 9 वोट हैं उनको ख़रीदा जाए, परवेज़ लाई अकेले रह जाएँ, फिर उस तरीके में एतमाद लाई जाए और परवेज़ लाई को चलता किया जाए। और देखिए लाहौर में जो है इस वक्त इमरान खान मौजूद है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, वो लाहौर में मौजूद है। उसको ये जो खदशा था कि वो अगर इस्लामाबाद में हो या कहीं हो तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, तो वो जो सांप था वो पटारी से बाहर निकल आया है। मलक रियाज को 1 दिसंबर को नैब ने तलब कर दिया है कि आप 1 दिसंबर को नैब के सामने पेश, उनको एक नोटिस किया है। अल-कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से है, ये वही यूनिवर्सिटी है जो रूहानियत के हवाले से इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और दूसरे जो लोग थे वो मिलकर बना रहे थे। और इसका बड़ा एक भरपूर किस्म का इफ्तिताह किया गया था और इसकी बड़ी पब्लिसिटी की गई थी। अब जो 1 दिसंबर को नोटिस भेजा है मलक रियाज, उसमें कहा गया है कि ये अल-कादर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है आपने ये दी है, 548 कनाल ज़मीन है, ये आपने यूनिवर्सिटी को वफ़ की है। फिर वो पैसा है जो पैसा यहाँ से बाहर गया और बाहर से बरतानिया ने गैर कानूनी पैसा पकड़ा, उसको पाकिस्तान वापस भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट में उसका कुछ जुर्माना हुआ और उस तरह वो डील तय पाई। लेकिन अगर आप देखें तो अल-कादर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में मौजूद है
आप ये न्यूट्रल होकर बात सोचिएगा, ना प्रो पीटीआई, ना एंटी पीटीआई, ना प्रो पीएमएलएन, ना प्रो पीएमएलएन। आप किसी सियासी पार्टी के बंदे बन के ना सोचिएगा, सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचिएगा। अल कादरिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी ज़मीन पाकिस्तान में मौजूद है, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी एक दरसगाह बनाई जानी है। वो किस मरहल में है ये अलग बात है कि वहाँ पर कितने बच्चे हैं कितने बच्चे नहीं, लेकिन ज़मीन कोई जिसे जेब में डाल के नहीं लेके जा रहा, किसी ने उसको ज़ाती नाम पर नहीं करवाया, यूनिवर्सिटी के नाम पर करवाया। ट्रस्टी उसमें है, चेयरमैन के जो उसके ट्रस्टी के चेयरमैन है वो इमरान खान है, बुशरा बीबी उसमें शामिल है, पहले बाबरवान उसमें शामिल थे, जुल्फी बुखारी उसमें शामिल थे, फराह खान उसमें शामिल थे, फिर जुल्फी बुखारी और बाबर खान को बाहर निकाला गया, फराह गोगी और डॉक्टर फरज शहजादी को उसमें शामिल किया गया। तो ये एक ट्रस्टी बोर्ड बनाया गया। तो देखने की बात यह है कि यहाँ से बहुत से लोग बहुत से ऐसे ब्लैक मेलर, बहुत से ऐसे ब्लैक मनी वाले, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन, बहुत से ऐसे सरकारी मुलाजमी जो यहाँ से पैसा लूट के बाहर के ममालिक में ले गए और अपनी जायदादें बनाई, अरबों खरबों की करप्शन हुई। यहाँ पर भी बड़े लोगों ने जो करप्शन की, किक्स बैक्स लिए, कमीशन लिए, उन्होंने कहा जगह हमारे नाम करवा दें आप। लेकिन मलक रियाज से जो ज़मीन ली गई उसके ऊपर अल कादरिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। लेकिन नैब जैसे कि कहा जाता है कि एक सियासी विंग है और सियासी टॉर्चर सेल के लिए इस्तेमाल होता है। ये मियाँ नवाज शरीफ भी ने इसमें कैद काटी, मरीम नवाज ने भी इसमें कैद काटी, दूसरे जो ब्यूरोक्रेट थे अहद चीमा जैसे उन्होंने भी इसमें काटी, और पीपल्स पार्टी, असद जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, सब ने, असद जरदारी तो बहुत भुगता नैब को, बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत भुगता नैब को, ठीक है, नवाज शरीफ ने बहुत भुगता नैब को, मरीम नवाज ने, कैप्टन सफदर ने बहुत भुगता नैब को, और अब ये सारा कुछ इस्तेमाल होगा इमरान खान के खिलाफ। अब देखेंगे, मैं उसको देख रहा हूँ कि इमरान खान भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, बुशरा बीबी भी गिरफ्तार कर ली जाएंगी, उनके बेटे भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, इनके शोहर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फराह गोगी के गिरद घेरा तंग किया जाएगा। जो करना चाहिए इमरान खान को इस स्टेज पे पहुंचाने वाली तमाम करप्शन की जब फराह गोगी है, ये तमाम तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो भी समझते हैं, और जो एंटी पीटी हैं वो भी समझते हैं कि ये फराह गोगी ने करप्शन की इंतहा की है। इमरान रियाज खान जो प्रो पीटीआई समझा जाता है, यानी पीटीआई का हिटमैन समझा जाता है, सबसे पहले स्कैंडल उसने उठाया उस्मान बुज़ार का और फराह गोगी का कि ये करप्शनें हो रही हैं। तो बहरहाल इसमें इमरान खान का कसूर सिर्फ इतना है कि वो एतमाद में मार खा गए। वो उसने कहा कि ये हमारे लोग हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो कर गए। लेकिन इमरान खान का इसमें कोई आप नहीं देखते। नवाज शरीफ के ऊपर 3 साल केस चला, कोई साबित नहीं हुआ। मरीम नवाज के ऊपर चला, कैप्टन सफदर के ऊपर चला, असद जरदारी के ऊपर चला, किसके ऊपर केस साबित नहीं। और ये पाकिस्तान की तारीख रही है, केस किसी के ऊपर साबित होता भी नहीं है। बहरहाल अब ये घेरा तंग किया जाएगा। अल कादरिया यूनिवर्सिटी, जो कहा जाता है कि मलक रियाज से उन्होंने जो किक्स बैक्स इमरान खान ने कमीशन ली और उसके ज़रिए उन्होंने वो कनाल जो ज़मीन थी 548 कनाल वो मलक रियाज से ली, उसके ऊपर अल कादरिया यूनिवर्सिटी बनाई। हालांकि वो अल कादरिया यूनिवर्सिटी के ऊपर जो बनाने के ऊपर जो खर्चा आया वो भी मलक रियाज ने उठाया, और इमरान खान ने अपने ये मुबैना तौर पर इमरान खान ने अपने कबीना को कहा कि आपने इस डील को खुफिया रखना है कि अल कादरिया यूनिवर्सिटी की ज़मीन से लेकर उसकी तमीरात जितनी भी हुई है वो मलक रियाज ने की है, और उसके पीछे वो बरतानिया का पैसा था जो वहाँ पर बरतानिया ने गैर कानूनी तौर पर पैसा पकड़ा और पाकिस्तान भेजा, और यहाँ पर वो डील हुई। लेकिन प्ली बार बिल्डिंग के ज़रिए बहुत से ऐसे लोगों ने सरमायादारों से पैसे लिए और वो पैसे लेकर अपनी जेब में डाले। लेकिन कम अज़ कम ये अल कादरिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में तो मौजूद है। ये आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, कोई ना किसी तरीके से ये बनेगी तो सही। बहरहाल सियासत अब दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो रही है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये देखने की ज़रूरत है। पंजाब में परवेज़ इलाही किस तरफ जाते हैं, इमरान खान की तरफ या सरदारी की तरफ, ये 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।